हेलो स्टूडेंट्स, जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ना प्रोबेबिलिटी, और खासकर सीजीएल के लिए, जो सीजीएल 2025 में आने वाला है क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में एग्जाम आए थे, उसमें एक है बेज थ्योरम। और बेज थ्योरम में आप केवल 3 या 4 सेकंड में उस ट्रिक से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे जितने भी बेज थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं। और बेज थ्योरम आपको पहचानना सबसे पहले यह होगा कि क्वेश्चन कैसे पता चलेगा बेज थ्योरम है या नहीं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 बैग है यहाँ पे, जिसमें पहले बैग में 6 रेड 4 ब्लैक, दूसरे में 2 रेड 6 ब्लैक और तीसरे में 1 रेड और 8 ब्लैक। उसमें से एक रेड बॉल निकाली जाती है और मुझे यह बताना है कि वो किस बैग से निकले, सेकंड बैग से। मतलब आपको कंडीशन पहले डाल दी कि ऐसी बॉल निकलेगी, उसके बाद वो किस बैग में से है वो निकालना है। तो आपको क्या लगाना है, बेज थ्योरम। और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या करेंगे, जो भी पूछा गया है, जैसे किस बैग से निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग। तो सेकंड बैग में देखिए यहां पे कितने हैं, सेकंड बैग में रेड बॉल देखिए कितनी होगी 2, और टोटल बॉल कितनी है 2 और 6 8 हो गई, अपॉन टोटल जितनी भी रेड बॉल है सबको ऐड करो। देखो इसमें रेड बॉल कितनी होगी 6 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 8 और प्लस 1 अपॉन 9। इसका जो आंसर आएगा वही आपका क्या है, आंसर। और सीजीएल में आपको केवल 4 से 5 सेकंड के अंदर आपने बेज थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेकंड के हिसाब से सोल्व कर देंगे। और ये तुक्का ट्रिक नहीं है कि हमने तुक्का लगाया और आंसर आ गया, एग्जैक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन किया है। तो आप भी इसका यूज करके देखें। अभी दूसरा देखें, एक बैग है जिसमें 2 व्हाइट और 4 ब्लैक हैं, दूसरे बैग में 6 व्हाइट और 4 ब्लैक। अब हमें यहां पे एक बैग को चूज करना है रेंडमली, और उसमें से प्रोबेबिलिटी किस बॉल की निकालनी है, व्हाइट की। देखिए यहां पे और उस बेस थ्योरम में डिफरेंट था कि मुझे बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। यहां पे अभी मेरे को यह कंफर्म नहीं है कि कौन सा बैग चूज करें, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि बैग 2 है तो सीधा 1/2 करें और इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी है ना जिस बॉल की, उसको सम कर देंगे। देखिए यहां पे रेड व्हाइट की कितनी होगी 2/6 और प्लस यहां पे 6/10। तो ये होगा हमारे पास आंसर। ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ का फॉर्मूला, जहां पर अगर ये 3 बैग होते, मान लो 3 बैग होते, मैंने तीसरा बैग लिख दिया, यहां पे बैग में 4 व्हाइट और 5 ब्लैक होती, तब यहां पे कितना हो जाता 1/3 और एक और पार्ट आ जाता यहां पे किसका, व्हाइट का। व्हाइट कितनी हो जाती 4, टोटल 4/9। समझ रहे आप? मतलब आपको केवल ये देखना है, यहां पे 1 2 3 है तो 3 1/3, अगर 4 है तो 1/4, अगर 5 है तो 1/5, अगर 2 है तो 1/2। और अंदर में जो जिस कलर की पूछी है वो सबका ऐड। तो ये था टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है कि अगर पहले बैग में से एक बॉल निकालकर दूसरे बैग में डाल दी है, तब मुझे दूसरे बैग में से एक बॉल निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पे उसी क्वेश्चन को देखते हैं। मानो पहले बैग में मेरे पास, इसी क्वेश्चन को कर देते हैं कि मेरे पास पहला बैग ये है जिसमें 2 व्हाइट और 4 ब्लैक है, दूसरे बैग में है 6 व्हाइट और 4 ब्लैक। तो मैंने पहले बैग में से एक बॉल निकालकर दूसरे में डाल दी, और फिर दूसरे में से जो निकाली ना वो कैसी होनी चाहिए, रेड। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पे देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो रेड जा सकती है और एक व्हाइट जा सकती है ना, दोनों में से रेड भी जा सकती है व्हाइट भी जा सकती है। अगर रेड जाती है, ब्लैक जाती है, रेड नहीं ब्लैक, अगर ब्लैक जाती है तो यहां पे ब्लैक लिख देता हूं मैं। अगर ब्लैक जाती है इसमें से इसमें, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, यहां पे 4/6, ठीक है। उसमें एक ब्लैक ऐड हो जाएगी, कितनी ब्लैक हो जाएंगी 5, और टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी 11। तो वहां से अब बॉल निकालेंगे तो कौन सी हो जाएगी, वो 5/11। तो पहली कंडीशन तो ये होगी मेरे पास। दूसरी, अब अगर व्हाइट जाती है उसमें से, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, देखिए 2/6। अब इसमें से निकालनी तो मुझे ब्लैक ही है, तो बॉल तो ब्लैक 4 ही रहेंगी, लेकिन टोटल बॉल कितनी होगी 11। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट का मतलब एक में से दूसरे में डालते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए।
अब तीसरे टाइप का छोटा फॉर्मूला देखते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पे ए और बी दो थ्रो करते हैं डाई कॉइन को, और हेड जिसका आ जाता है ना पहले वही विन हो जाता है। तो इस टाइप में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला देखें। अगर ए जीत जाता है तो फिर ए का नंबर कब आएगा दोबारा, अगर ए नहीं जीतता है, बी भी नहीं जीतता है, फिर ए जीत जाता है, मतलब ए का हेड आ जाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी है 1/2, टेल की भी 1/2, हेड की भी 1/2। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये जीपी में हो गया, और जीपी का इनफाइनाइट टर्म का एसएन का फॉर्मूला क्या है, a/1 - r। तो यहाँ पे r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। मेरे पास a है 1/2, 1 - r की वैल्यू कितनी 1/4। तो यही आ गया आपके पास फर्स्ट a का विनिंग की प्रोबेबिलिटी। अगर b की निकालनी हो तो क्या होगा, फिर a का नहीं होगा, b का भी नहीं होगा, फिर b का नंबर कब आएगा, a का भी नहीं है, b का भी नहीं है, फिर a का भी नहीं है, और फिर b का है। मतलब मेरे पास 1/4 प्लस ये कितने हो जाएंगे 1/60। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1/4, 1 - r की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 14/4, 1/4। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स। अगर यहाँ पे डाइस नहीं होता, ये कोई नहीं तो डाइस होता, और विन कौन होता अगर 5 नंबर आता है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप जरूर बताएं कमेंट्स में, जब विनिंग क्या है कि 5 नंबर आए डाइस में। तो देखें विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6, और लूज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट्स करें।